हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिट कोचिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस या फिर जिसे हम मोर पॉपुलरली पीआईएल के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये जो टॉपिक की अगर हम बात करें, ये ना कि सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जो यूज अगर आप कंसिडर करें आज की डेट में ये बहुत ज्यादा मात्रा में हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि जो पीआईएल का जो यूज हो रहा है वो हमें ज्यादा से ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से इसके रिलेटेड जो भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमें जानना जरूरी है। ओके, तो ये वीडियो जो है इसमें हम बेसिकली इसके ओरिजिन, इसके बारे में डिफरेंट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, कौन कौन से एरियाज इसके अंडर कवर होते हैं, कौन कौन से एरियाज कवर नहीं होते हैं, किस तरह के गाइडलाइंस हमें फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसलिए बहुत यूजफुल वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए, तो प्लीज इसे एंड तक जरूर देखें और अगर आपको यूजफुल लगे, अच्छा लगे, देन प्लीज लाइक एंड शेयर इट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे सेशन पीआईएल के बारे में। देखिए, पहले उसका बैकग्राउंड के बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, फर्स्ट टाइम इंडिया में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ, कब इंट्रोड्यूस हुआ, इसके बारे में ओवरव्यू देखते हैं। पहला पॉइंट देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या फिर हमें जिसे इन शॉर्ट पीआईएल के नाम से जानते हैं, ओरिजिनेटेड एंड डेवलपमेंट इन द यूएसए इन 1960s। तो ये जो है 1960s के टाइम पे, ओके, इसी टाइम के दौरान यूएसए में डेवलप हुआ था या फिर ओरिजिन हुआ था हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, इन द यूएसए इट वाज डिजाइन्ड टू प्रोवाइड ए लीगल रिप्रेजेंटेशन टू प्रीवियसली अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट। तो इसका जो बेसिक एम था, बेसिक मोटो था, जिसके वजह से ये आया था, ये इन ऑरिजिन, ओके, तो इसका मेन एम था टू प्रोवाइड लीगल रिप्रेजेंटेशंस, लीगली रिप्रेजेंटेशंस मिल सके, लीगली हेल्प मिल सके किन लोगों को, जो कि अनरिप्रेजेंटेड रहे, अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट को सपोर्ट मिल सके, ओके, लॉफुली। उसी वजह से पीआईएल इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड इट वाज अंडरटेकन इन रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट द ऑर्डिनरी मार्केट प्लेस फॉर लीगल सर्विसेज फेल्स टू प्रोवाइड सच सर्विसेज टू सिग्निफिकेंट सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड टू सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट। यानी कि कुछ ऐसे भी ग्रुप्स, कुछ ऐसे भी कम्युनिटीज, कुछ ऐसे भी पोर्शंस ऑफ द सोसाइटी रह जाते हैं जिनके तक हमारे जो लॉफुल या फिर जो भी लॉज हम बनाते हैं, जो भी डिफरेंट प्रोविजंस लाते हैं, वो पहुंच नहीं पाते या फिर दे रिमेन अनरिप्रेजेंटेड। तो उन तक ये लॉ पहुंचाने के लिए या फिर जो लीगल सर्विस पहुंचाने के लिए ये जो पीआईएल का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, ये जो कॉन्सेप्ट लाया गया था, ओके, ताकि हर एक सेक्टर्स को या फिर हर एक ग्रुप्स तक लॉ पहुंच सके या फिर लीगल सर्विस पहुंच सके। देखिए नेक्स्ट, इन इंडिया द पीआईएल इज अ प्रोडक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, हमने ऑलरेडी जैसे कि डिस्कशन कर चुके हैं जो जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में, इसमें भी हमने देखा था कि जो पीआईएल है या फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हम कहें, वो ये जो है ये एक प्रोडक्ट है किस चीज का, जुडिशियल एक्टिविज्म का, ओके, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रोल के अंडर आता है। ओके, आगे देखते हैं किसने इसे इंट्रोड्यूस किया था, आप याद रख सकते हैं। और बेसिकली देखिए, अगर टाइम पीरियड की बात हम कंसिडर करें, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द अर्ली 1980s। तो इंडिया में ये 1980s के दौरान आया था और इसका जो एक्चुअल ओरिजिन था वो 1960s के टाइम पीरियड में हुआ था। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट, जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर, ये दो नाम आप याद रख सकते हैं। जो जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर हैं और जस्टिस पीएन भागवती हैं, ये दो जो जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, दे वर द पायनियर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पीआईएल। यानी कि ये दो जस्टिस जो होंगे, ओके, इंडिया में पीआईएल का जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए या फिर शुरुआत करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ओके, तो ये नाम जरूर याद रखें क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में ये नाम पूछे भी जाते हैं डायरेक्टली। ओके, तो याद रखिए, वीआर कृष्ण अय्यर एंड पीएन भागवती वर द पायनियर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पीआईएल इन इंडिया। ओके, मूविंग अहेड देखते हैं मीनिंग ऑफ पीआईएल। ओके, मीनिंग, एक डिटेल कॉन्सेप्ट क्या है पीआईएल, उसके बारे में जानते हैं। The introduction of PIL in India was facilitated by the relaxation of the traditional rule of locus standi। Okay, जो पहले था ट्रेडिशनल रूल जिसे हम लोकस स्टैंडी के नाम से जानते हैं, उसका एक रिलैक्सेशन करके, उसका एक एक्सपेंशन करके हम PIL का इंट्रोडक्शन किए हैं। तो बेसिकली ये होता क्या है देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यानी कि ये रूल के हिसाब से, जो हमारा लोकस स्टैंडी का रूल है उसके हिसाब से, ओनली दैट पर्सन हुज राइट आर इन्फ्रिंज्ड अलोन कैन मूव द कोर्ट फॉर द रेमेडीज, व्हेयरएज PIL इज एन एक्सेप्शन टू दिस। अगर हम लोकस स्टैंडी की बात करें, जो टर्म ये वर्ड की बात करें, इसका मीनिंग क्या होता है बेसिकली, जिस किसी पर्टिकुलर पर्सन का अगर कोई राइट्स हनन हो रहा है, उसके वो वायलेट हो रहा है, इन्फ्रिंज हो रहा है, देन ही हैज द राइट टू मूव टू द कोर्ट फॉर द रेमेडीज। ओके, एज पर आवर फंडामेंटल राइट्स में जो है आर्टिकल 32 के हिसाब से, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के हिसाब से, अगर आपका कोई पर्सनल या फिर कोई फंडामेंटल राइट्स हनन हो रहा है, वायलेट हो रहा है, देन यू हैव द राइट टू मूव टू द कोर्ट डायरेक्टली। ओके, बट पीआईएल जो है इसका एक ब्रॉडर सेंस में बात करता है। ओके, ये एक इसका एक वाइडर सेंस है। तो इस तरह का एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है देखते हैं। अंडर द पीआईएल के अंडर क्या होता है, एनी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कौन कौन से बॉडी शामिल हो सकते हैं। देखिए, कोई भी एक पर्टिकुलर सिटीजन, सिंगल इंडिविजुअल भी हो सकते हैं या फिर कोई एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। दे कैन मूव टू द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स
of any person or group of persons who, because of their poverty, ignorance, or socially or economically disadvantaged positions, are themselves unable to approach the court for the remedies. यानी कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप के किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के का अगर आप कंसिडर करें कोई फंडामेंटल राइट्स हार्म हो रहा है, ओके, और वो कोर्ट को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं फॉर द रेमेडीज, सॉल्यूशन के लिए कोर्ट तक पहुंच नहीं पा रहे, ओके, मे बी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ पॉवर्टी हो सकता है, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस हो सकता है, सोशल और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शंस हो सकते हैं, तो इसी वजह से कोर्ट तक वो अपना प्रॉब्लम लेके पहुंच नहीं पा रहे। तो उसी वजह से कोई भी एक दूसरा व्यक्ति या फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन वो पर्टिकुलर केस को लेके, वो पर्टिकुलर लिटिगेशंस को लेके कोर्ट तक पहुंचाएगा, ओके, उनके प्रॉब्लम को कोर्ट तक पहुंचाएगा और उनके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, तो रेमेडीज प्रोवाइड करेगा। तो दैट इज व्हाट वी कॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ लिटिगेशंस, ओके, एंड इट कैन बी फाइल्ड बाय एनी सिटीजंस ऑफ इंडिया और इवन एनी ऑर्गेनाइजेशन, दे कैन मूव टू द कोर्ट डायरेक्टली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स ऑफ एनी ग्रुप्स ऑफ पीपल, ओके। नेक्स्ट, thus in an PIL, any member of the public having sufficient interest can approach the court for enforcing the rights of other persons and redressal of a common grievance। यानी कि किसी और के राइट्स को एनफोर्स करने के लिए, किसी के ग्रुप की या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन के राइट्स को एनफोर्स करने के लिए कोई दूसरा पर्सन PIL लेके जा सकता है इन द कोर्ट, ओके, और उनका जो ग्रीवेंस है उसका रिड्रेसल हो सकता है उस केस में। नेक्स्ट, PIL इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो हमारा रूल ऑफ लॉ है, जो नियम बनाए गए हैं, जिस हिसाब से सारे लॉज काम करने चाहिए, उसका मेंटेनेंस के लिए PIL बहुत जरूरी एक इंस्ट्रूमेंट हम बोल सकते हैं, बहुत जरूरी मेथड है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, ओके, फर्दरिंग द केस कॉज ऑफ जस्टिस एंड एक्सीलरेटिंग द पेस ऑफ रिलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं या फिर हम जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है उसका मेंटेनेंस के लिए, ओके, उसको बरकरार रखने के लिए जो भी सारा जरूरी मेथड्स हैं उसमें से एक PIL भी है, ओके, फॉर मेंटेनिंग द रूल ऑफ लॉ। आगे बढ़ते हैं, देखिए, इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें द रियल पर्पस ऑफ PIL के जो रियल पर्पस, ओके, क्या है? फर्स्ट इज विंडिकेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो प्रूफ, ओके, या फिर कहें हम सॉलिडिफिकेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो रूल ऑफ लॉ सही तरीके से चल रहा है उसका एक प्रूफ करने के लिए PIL बहुत जरूरी है। सेकेंड, फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस टू द सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो सोशली और इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, जो कि अनअवेयर हैं ऐसे चीज़ों से या फिर जिन तक जस्टिस, प्रॉपर जस्टिस नहीं पहुंच पा रही है, उनको अपना उनका राइट्स नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए ये इफेक्टिव जस्टिस प्रोवाइड करने का एक सोर्स है या फिर एक जरिया है, हम कह सकते हैं PIL, ओके, मीनिंगफुल रियलाइजेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, और साथ ही साथ जो डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट ग्रुप्स के फंडामेंटल राइट्स को रियलाइज करवाना, उनको रियलाइज करवाना और उनको दिलाना, उनके जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसका एक रेमेडीज निकालना का एक जरिया है PIL, ओके, ये हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ PIL, इसका क्या क्या फीचर्स होते हैं। बेसिकली देखिए, एक एक करके डिस्कशन करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, PIL is a strategic arm of the legal aid movement and is instructed to bring justice within the reach of the poor masses। तो ये पर्टिकुलरली इसका मेन फीचर अगर हम कंसिडर करें, जैसे कि ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो टू ब्रिंग जस्टिस विद इन द रीच ऑफ पुअर मासेस, तो पुअर मासेस तक जस्टिस पहुंचाना होता है। वो कॉन्स्टिट्यूट द लो विजिबिलिटी एरिया ऑफ ह्यूमनिटी, जो कि अननोटिस्ड रह गए हैं या फिर लो विजिबिलिटी के अंदर रह चुके हैं, ओके, जिनके ऊपर ज्यादा जो हमारा लेजिस्लेटिव है या फिर एग्जीक्यूटिव है इनका इतना ध्यान नहीं देते, ओके, तो उन तक प्रॉपर लॉफुल या फिर लीगल सर्विस पहुंचाना PIL का मेन एम है, ओके, मेन मोटिव है। नेक्स्ट, PIL इज ए टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ लिटिगेशन, ओके, बाकी लिटिगेशन या फिर कहीं ऑर्डिनरी लिटिगेशन से ये बिल्कुल अलग है। कैसे, किस तरह से? फ्रॉम द ऑर्डिनरी लिटिगेशन विच इज एसेंशियली ऑन द एडवर्सरी कैरेक्टर वेयर देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन टू लिटिगेटिंग पार्टीज, one making claims seeking relief against the other and that other opposing such claims or resisting such reliefs। देखिए, ऑर्डिनरी लिटिगेशंस में क्या होता क्या है कि इसमें दो पार्टीज रहते हैं बेसिकली, ओके, जिनके बीच में डिस्प्यूट्स, कोई डिस्प्यूट्स रहा होगा और एक कुछ रेमेडीज के लिए क्लेम करेंगे, ओके, कुछ रिलीफ के लिए क्लेम करेंगे और दूसरा जो अपोजिंग पार्टी होगा उसके अगेंस्ट में बोलेंगे, ओके। तो दिस इन ऑर्डिनरी लिटिगेशंस क्या होता है, बेसिकली दो पार्टीज रहते हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट रहा होगा और वो क्लेम करते हैं अपने लिए रिलीफ। बट PIL इज कंप्लीटली अ डिफरेंट थिंग। वो कैसे डिफरेंट है? देखिए, PIL इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट नॉट फॉर द पर्पज ऑफ एनफोर्सिंग द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल अगेंस्ट अनदर एज हैपेंस इन केस ऑफ ऑर्डिनरी लिटिगेशंस। देखिए, जैसे कि ऑर्डिनरी लिटिगेशंस में होता है, एक इंडिविजुअल के दूसरे इंडिविजुअल के अगेंस्ट में कुछ राइट्स का हनन हो रहा है, तो इन दैट केस ऑर्डिनरी लिटिगेशंस लागू किए जा सकते हैं। बट PIL जो है, इट इज इंटेंडेड टू प्रमोट
एंड विंडिकेट पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा, ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही यूज किया जा सकता है, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, और क्या क्या फीचर्स हैं देखते हैं। PIL demands that the violation of constitutional and legal rights of a large number of people who are poor, ignorant, or in a socially or economically disadvantaged position should not go unnoticed and unredressed। Okay, देखिए तो ये क्या कहता है, ये डिमांड करता है फॉर दैट द वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स वायोलेट हो रहा है बहुत सारे लोगों का। ओके, यानी कि एक ग्रुप का, ना कि इंडिविजुअल, ये याद रखें हमेशा, जो कि पुअर है, इग्नोरेंट है, या फिर सोशल और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पोजीशन में है, जो कि अननोटिस्ड हो जा रहे हैं। ओके, जिनके ऊपर लेजिस्लेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव या फिर कोई अथॉरिटीज गवर्नमेंट का नजर ही नहीं पड़ रहा है, और वो उनके जो राइट्स हैं वो हनन हो रहे, या फिर उनके बहुत से जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ग्रीवेंसेस हैं, वो अनरिड्रेस्ड रह जा रहे हैं। तो उसके लिए PIL हम दाखिल कर सकते हैं। PIL इज एसेंशियली इज कोऑपरेटिव एफर्ट, इट इज बेसिकली कोऑपरेटिव एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पिटिशनर। कोई भी पिटिशनर हो सकता है, ओके, मे बी एस इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन, द स्टेट और पब्लिक अथॉरिटी एंड द कोर्ट टू सिक्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स, ताकि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लीगल राइट्स वो मिल सके उन्हें। ओके, बेनिफिट्स एंड प्रिविलेजेस कन्फर्ड अपॉन बाय द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड टू रीच सोशल जस्टिस टू देम, ताकि उन्हें सोशल जस्टिस मिल सके। इसी वजह से PIL जरूरी है। इन PIL लिटिगेशन इज अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ रिड्रेसिंग पब्लिक इंजरी को रिड्रेस करने के लिए, उसके लिए रेमेडीज निकालने के लिए, एनफोर्सिंग पब्लिक ड्यूटी, प्रोटेक्टिंग सोशल कलेक्टिव डिफ्यूज राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ विंडिकेटिंग पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, ये सारी चीजों के लिए PIL हम बेसिकली दाखिल किया जाता है, फाइल किया जाता है। इन PIL द रोल हेल्ड बाय द कोर्ट इज मोर रिस्ट्रिक्टिव देन इन ट्रेडिशनल एक्शंस। अगर कोई PIL दाखिल हो रहा है तो उसके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है इन कंपैरिजन टू अदर ट्रेडिशनल एक्शंस। ओके, उसमें कोर्ट जो है मोर एसेप्टिव हो जाता है, ना कि पैसिव। ओके, इट इज क्रिएटिव रेदर देन पैसिव एंड इट एज्यूम्स ए मोर पॉजिटिव एटीट्यूड इन डिटरमाइनिंग एक्ट्स। अगर एक PIL फाइल होता है, तो इन दैट केस हमारा जो जुडिशरी रहता है वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है या फिर ज्यादा क्रिएटिव हो जाता है। ओके, और उससे मोर प्रायोरिटी देके उसके ऊपर एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के जो भी डिसीजंस वो देंगे। ओके, तो ये अगर हम देखें कंपैरेटिवली ज्यादा इफेक्टिव रहता है इन केस ऑफ PIL। ओके, इन कंपैरिजन टू अदर cases या फिर other actions. Though in PIL court enjoys a degree of flexibility unknown to the trial of the traditional private law litigations, whatever the procedure adopted by the court, it must be procedure known to the judicial tenets and characteristics of judicial proceedings. जो भी different judicial proceedings होंगे या फिर जो भी already methods यूज किए गए होंगे जुडिशरी के द्वारा, उसी के बेसिस पर ये अपना डिसीजन दे सकते हैं। ओके, उसी के अकॉर्डिंग ये PIL की सुनवाई कर सकते हैं। In a PIL, unlike traditional dispute resolution mechanism, there is no determination on education of individual rights. तो इसमें जो है individual rights के ऊपर, जो education के ऊपर कोई भी determination नहीं होगा, जैसे कि एक ordinary litigations के केस में होता है। Okay, traditional dispute resolution mechanism जैसे होता है उस तरह का process follow नहीं किया जाता, because this is for a larger masses. Okay, या फिर कहीं group of people। आगे बढ़ते हैं, scope of PIL। Okay, तो PIL की अगर हम बात करें तो इसकी कौन कौन से एरिया को कवर करता है, बेसिकली इसके बारे में एक ओवरव्यू देखते हैं। देखिए, इन 1998 द सुप्रीम कोर्ट फॉर्मुलेटेड ए सेट ऑफ गाइडलाइंस टू बी फॉलोड फॉर एंटरटेनिंग लेटर्स और पिटीशंस रिसीव्ड बाय इट एज PIL। तो 1998 में जो था सुप्रीम कोर्ट कुछ गाइडलाइंस सेट किए थे। ओके, ताकि उस गाइडलाइंस के बेसिस पर ये जो PIL रिसीव कर सके, पेटिशंस को रिसीव कर सके, PIL एक्सेप्ट कर सके। तो ये गाइडलाइंस को फिर से मॉडिफाइड किया गया इन द ईयर 1993 एंड 2003। अकॉर्डिंगली द लेटर्स और पेटिशनर्स फॉलिंग अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज अलोन विल बी ऑर्डिनरी बी एंटरटेन एज PIL। तो ये जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ओके, इसी के अंडर कोई भी अगर लेटर आ रहा है या फिर कोई भी पेटिशंस आ रहा है तो उसे हम PIL की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो क्या क्या है वो कैटेगरीज देखते हैं। ओके, पहला जो है बॉन्डेड लेबर मैटर्स, कोई भी एक बॉन्ड लेबर्स के मैटर से रिलेटेड कोई मैटर्स हो, तो इन दैट केस दैट विल बी आल्सो कंसीडर्ड, या फिर दैट विल बी आल्सो पुट इन द कैटेगरी ऑफ PIL। नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन में भी इन देयर एजुकेशन सेक्टर या फिर हेल्थ सेक्टर का कोई प्रॉब्लम हो, चाइल्ड चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई इश्यूज हो, उसे भी हम रख सकते हैं। तीसरा जो है नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस का अगर कहीं पे पेमेंट नहीं हो रहा है वर्कर्स को, या फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ओके, कंप्लेंट्स ऑफ वायलेशन ऑफ लेबर लॉज का वायलेशन हो रहा है अगर किसी ग्रुप में। ओके, एक्सेप्ट इंडिविजुअल केसेस, इंडिविजुअल में ये नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिविजुअल केस में आप उसके लिए डिफरेंट प्रोविजंस है, डिफरेंट लॉज हैं। ओके, बट फॉर PIL अगर हम कंसिडर करें एक ग्रुप ऑफ पीपल या फिर एक कम्युनिटी, एक सेक्शन का अगर ये सारे
वायलेशंस हो रहा है, लेबर लॉज वायलेशन हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उनका, या फिर मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहा है, देन इन दैट केस इट फॉर दैट यू कैन फाइल ए PIL. ओके. पेटिशंस फ्रॉम जेल कंप्लेनिंग ऑफ हैरेसमेंट, अगर जेल्स की बात करें तो हैरेसमेंट हो रहा है, या फिर प्रीमेच्योर रिलीज एंड सीकिंग रिलीज आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड 14 ईयर्स इन जेल. तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, इसी के ऊपर आप PIL दाखिल कर सकते हैं. ओके. रिलीज ऑफ पर्सनल बॉन्ड्स, PD ट्रायल्स, ओके, ये सब किया जा सकता है. आगे फिर है, देखिए, पेटिशंस अगेंस्ट पुलिस, पुलिस के अगेंस्ट भी आप पेटिशंस फाइल कर सकते हैं. ओके. PIL फाइल कर सकते हैं ऑन दिस केसेस, लाइक अगर पुलिस रिफ्यूज कर देते हैं टू रजिस्टर ए केस, कोई केस रजिस्टर करने के लिए वो अगर मना कर रहे हैं, देन इन दैट केस ऑल्सो हैरेसमेंट बाय पुलिस एंड डेथ इन पुलिस कस्टडी, अगर पुलिस कस्टडी में डेथ हो जाता है तो इन दैट ऑल्सो PIL कैन बी फाइल्ड. ओके. इन दैट केस ऑल्सो पेटिशंस अगेंस्ट एट्रोसिटीज, वुमेन्स के अगेंस्ट कोई एट्रोसिटीज हो रहा है, जैसे कि किडनैपिंग, मर्डर, रेप, ब्राइड बर्निंग, हैरेसमेंट हो रहा है, तो इस तरह के इश्यूज के ऊपर भी आप PIL दाखिल कर सकते हैं. सिमिलरली पेटिशंस कंप्लेनिंग ऑफ हैरेसमेंट और टॉर्चर ऑफ विलेजर्स, किसी गांव वाले मिलके, बहुत सारे गांव वाले मिलके किसी पर्टिकुलर सेक्शन को या फिर पर्टिकुलर कैटेगरी को कोई हैरेसमेंट कर रहे हैं, या फिर टॉर्चर कर रहे हैं, या फिर पुलिस टॉर्चर कर रही है. ओके. बिलोंगिंग टू मे बी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को, या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लोगों को, तो इन दैट केस ऑल्सो पेटिशंस इज एंटरटेन्ड. ओके. PIL इज एंटरटेन्ड बाय द जुडिशियरी. सिमिलरली पेटिशंस पर्टेनिंग टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई मैटर हो, इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करने वाली कोई ऐसे इशू हो. ओके. ड्रग्स, फूड एडल्ट्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर, एंटिक फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, अदर मैटर्स, तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, इनके रिलेटेड अगर आप कोई पेटिशंस फाइल करते हैं, देन इट कैन बी कंसिडर्ड एज और एंटरटेन्ड एज ए PIL. ओके. और फिर रियोट विक्टिम्स, कोई दंगा फसाद की जो विक्टिम्स हैं, ओके, उनसे रिलेटेड कोई मैटर हो, उनको प्रॉपर जस्टिस नहीं मिल रही हो, प्रॉपर राइट्स नहीं मिल रहा हो, देन इन दैट केस ऑल्सो PIL कैन बी फाइल्ड. एंड फाइनली फैमिली पेंशंस, फैमिली पेंशन से जुड़ी कोई भी प्रोविजंस, कोई भी इश्यूज हो, देन ऑल्सो PIL भी उसमें फाइल किया जा सकता है. ओके. दिस आर ऑल द कैटेगरीज, याद रखना. नेक्स्ट, द केसेस फॉलोइंग अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज विल नॉट बी एंटरटेन एज PIL. ओके. तो कुछ ऐसे भी मैटर्स हैं, कुछ ऐसे भी केसेस हैं जो कि PIL की कैटेगरी में एंटरटेन नहीं किया जाएगा, PIL के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. कौन कौन से वो मैटर्स हैं देखते हैं. पहला जो है लैंडलॉर्ड टेनेंट मैटर्स, यानी कि लैंडलॉर्ड और जो डिफरेंट टेनेंट्स होते हैं, रेसिडेंट्स होते हैं, ओके, ऑक्यूपेंट्स होते हैं, उनके मैटर्स, तो उसके लिए डिफरेंट प्रोविजंस हैं और वो PIL की कैटेगरी में नहीं आएगा. ओके. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड जो है सर्विस मैटर्स, सर्विस से रिलेटेड डिफरेंट मैटर्स, या फिर दोज पर्टेनिंग टू पेंशंस एंड ग्रेट्युटी, पेंशन से रिलेटेड, ग्रेट्युटी से रिलेटेड, ये सारे मैटर्स पे नहीं आएंगे इसके अंदर. सिमिलरली कंप्लेंट्स अगेंस्ट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, आप कोई भी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, या फिर उनके डिपार्टमेंट या फिर लोकल बॉडीज के अगेंस्ट अगर कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, ओके, देन इट विल आल्सो नॉट बी ट्रीटेड इन द कैटेगरी ऑफ PIL. ओके. एक्सेप्ट दोज डिस्कस्ड अर्लियर, एक्सेप्ट जो हमने अभी डिस्कशन किए. ओके. प्रायरली अभी जो हमने डिस्कशन किए उनको छोड़ के अगर कोई दूसरा मैटर है रिगार्डिंग द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स या फिर लोकल बॉडीज के ऊपर, वो PIL के तौर पे आपको फाइल करने नहीं दिया जाएगा. ओके. दे विल नॉट बी एंटरटेन एज PIL. नेक्स्ट, एडमिशंस टू मेडिकल एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर कोई किसी का एजुकेशनल या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं हो रहा है तो उससे रिलेटेड आप PIL दाखिल नहीं कर सकते. दिस इज नॉट एंटरटेन एट ऑल. नेक्स्ट, पेटिशंस फॉर अर्ली हियरिंग्स ऑफ केसेस पेंडिंग इन हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, कोई हाई कोर्ट्स या फिर कोई लोअर कोर्ट्स में कोई केस पेंडिंग है तो उसके हियरिंग से रिलेटेड आप PIL दाखिल नहीं कर सकते. तो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज रिलेटेड व्हिच द PIL कैनॉट बी एंटरटेन. ओके. ये याद रखिए. आगे बढ़ते हैं. कुछ प्रिंसिपल्स हैं PIL के, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स. ओवरव्यू एक देखते हैं थोड़ा सा. ओके. इसके ऊपर भी आइडिया रखना चाहिए क्योंकि इससे जुड़ी बहुत सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज भी पूछे जाते हैं या फिर डायरेक्ट भी आपसे पूछ दिए जाएंगे. ओके. देखते हैं. First of all, the court in exercise of power under Article 32 and 226 of the Constitution can entertain a petition filed by any interested person in the welfare of the people who is in disadvantaged position and thus not in a position to knock the doors of the court. अगर कोई, जैसे हमने डिस्कशन किया, कोई डिसएडवांटेज पर्सन है, ओके, बाय सोशली इकोनॉमिकली कुछ भी हो, अगर वो प्रॉपर जस्टिस नहीं मिल रहा है उसको, तो उसके तरफ से कोई डिफरेंट इंटरेस्टेड पर्सन कोई पेटिशन फाइल कर सकते हैं, तो उससे एक्सरसाइज कर सकते हैं उसके ऊपर हमारे कोर्ट्स एज पर द आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सिमिलरली व्हेन द इशू ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस, कोई पब्लिक इंपोर्टेंस का इशू होना चाहिए, ओके, ना कि इंडिविजुअल प्राइवेट प्रॉफिट. ओके. एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो गया ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल,
Okay, vis-a-vis on the constitutional duties and functions of the states are raised. Okay, the court retreats a letter or a telegram as PIL. तो उस केस में उसी टाइप के सिचुएशंस में वो जो लेटर या फिर टेलीग्राम को PIL के तौर पे लिया जाएगा. इन सच ए केस द कोर्ट रिलैक्सेस द प्रोसीजरल लॉज. जो भी हमारे प्रोसीजरल लॉज हैं कोर्ट्स के, उसे रिलैक्सेशन मिल जाता है. ओके, यानी कि उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता है. एंड ऑल्सो लॉज रिलेटिंग टू द प्लीडिंग्स. ओके, ये सारे लॉज को एक्सक्लूड करके इसके ऊपर डिसीजंस दिए जाएंगे या फिर एक्शंस लिए जाएंगे. ओके, व्हेनेवर इनजस्टिस इज मेटेड आउट टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल. जब भी इनजस्टिस हो रहा हो बहुत सारे लोगों को, ओके, ग्रुप ऑफ पीपल, द कोर्ट विल नॉट हेजिटेट टू स्टेप इन टू इन्वोक आर्टिकल 14 एंड 21 जो हमारा राइट टू इक्वलिटी और राइट टू लाइफ है. ओके, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, उसके ऊपर कोर्ट हेजिटेट नहीं करेगा उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए, इन्वोक करने के लिए. ओके, जब भी इनजस्टिस हो रहा हो किसी पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर. साथ ही साथ ये क्या करेंगे, हमारे जो कोर्ट्स रहेंगे ये इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑन ह्यूमन राइट्स के बेसिस पर जो भी सारे डिफरेंट कन्वेंशंस हैं उसे भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे फॉर ए फेयर एंड रिजनेबल ट्रायल हो सके. ओके, ताकि एक जल्द से जल्द और एक सही तरह का एक ट्रायल बन सके. ओके, सही तरह का डिसीजन मिल सके, फेयर जस्टिस हो सकती. द कॉमन रूल्स ऑफ लोकल स्टैंड इज रिलैक्स्ड. ये हमने ऑलरेडी देखा, अभी डिस्कशन कर चुके हैं. ओके, टू एनेबल द कोर्ट टू लुक इनटू द ग्रीवेंस कंप्लेंट ऑन बिहाफ ऑफ द पुअर, डिप्राइव्ड, इलिटरेट, डिसेबल्ड हु कैन नॉट विंडिकेट द लीगल रॉन्ग और इंजरी कॉज टू देम. जिन्हें कि कोई अगर उनका राइट्स हनन हो रहा है, कोई इलीगल इनजस्टिस हो रहा है उनके ऊपर, तो वो उन्हें ड्यू टू इलिटरेसी या फिर पुअर, कोई डिप्राइव्ड सोसाइटी है, कोई डिप्राइव्ड सेक्शन है सोसाइटी का, तो वो उनको पता नहीं चलता कि ऐसा कुछ हो रहा है उनके ऊपर, तो उनकी तरफ से कोई दूसरा भी उनके लिए पिटिशंस फाइल कर सकते हैं. ओके, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ PIL. व्हेन द कोर्ट इज प्राइमा फेशिया, यानी कि सक्षम रूप से ये सेटिस्फाइड है कि जो वायलेशन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या फिर कोई फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, इसके प्रत्यक्ष रूप से अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है, देन इट मे नॉट अलाउ द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम रेजिंग द क्वेश्चन एज टू मेंटेन ऑफ द पिटिशंस. तो ये उसी पिटिशंस को PIL के तौर पे लेगी और उसके ऊपर एक्शंस करना शुरू करेगी. ओके, एक्शंस लेना शुरू कर देगी. ऑल द प्रोसीजरल लॉज अप्लाई टू PIL cases. The question as to whether the principle of res judicata or principles analogous thereto will apply depend on the petitions and also facts of the circumstances of the cases. तो जो भी कोई केसेस होगा तो उसको पहले कंपेयर किया जाएगा कि पास में ऐसे कोई इश्यूज हुए हैं कि नहीं, पास में जो भी डिसीजंस दिए जा चुके हैं उसके बेसिस पर ये अपना आगे का जो एक्शंस लेंगे, आगे का जो प्रोसीडिंग्स करेंगे उसके अकॉर्डिंग करेंगे. ओके, जो सारे सिचुएशन, सारे सर्कमस्टेंसेस को स्टडी करके. ओके, आगे देखते हैं और क्या प्रिंसिपल्स हैं. द डिस्प्यूट बिटवीन टू वारिंग ग्रुप्स प्योरली इन द realm of private law will not be allowed to be agitated as PIL. जैसे कि हमने डिस्कशन किए कि जो अगर कोई दो ग्रुप्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है और उसे प्राइवेट लॉ के बेसिस पर एक PIL के तौर पे फाइल करना चाहते हैं, देन इट विल नॉट बी एंटरटेन. ओके, हाउएवर इन एन appropriate case, although the petitioner might have moved a court in his private interest, अगर प्राइवेट इंटरेस्ट में कोई petitioner गया है, okay, and for the redressal of the personal grievance, उसका खुद का पर्सनल ग्रीवेंस के लिए, वो रिड्रेसल के लिए अगर कोर्ट में गया है, ओके, द कोर्ट इन फर्दरेंस ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट में वो पहले चेक करेंगे, इंक्वायर करेंगे वो पर्टिकुलर इशू के ऊपर. अगर वो पर्टिकुलर मैटर पूरा सोसाइटी के लिए या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में है, देन उसके ऊपर आप डिसीजन देंगे या फिर जस्टिस कोई भी एक्शन लेगा. ओके, that is the principle of PIL. The court in special situations may appoint commissions or other bodies. तो ऐसे स्पेशल सिचुएशंस में ये कमीशंस या फिर बॉडीज, ट्रिब्यूनल्स भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं. ओके, ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे ये एलिगेशंस के ऊपर, मैटर्स के ऊपर, और उसके हिसाब से अपना डिसीजन दे. ओके, नेक्स्ट, द कोर्ट विल नॉट ऑर्डिनरली ट्रांसग्रेस इनटू ए पॉलिसी इटसेल्फ. Also take utmost care not to transgress its jurisdiction while purporting to protect the rights of people from being violated. देखिए, इसमें जो है, जो हमारे कोर्ट रहेंगे वो अपना ऑर्डिनरी कुछ जो भी पॉलिसी है, उनका जो भी रूल्स है, ओके, लिमिटेशंस है, उसको लांघेंगे नहीं. ओके, दे विल नॉट ट्रांसग्रेस इनटू ए पॉलिसी एंड दे विल टेक अटमोस्ट केयर. इसके ऊपर भी पूरा ध्यान रखा जाएगा कि उनकी जो जुरिस्डिक्शन है, उनका जो पावर है, उसी के अंदर रह के ही सारा जो डिसीजंस या फिर एक्शंस लिया जा सके. ओके, दे विल नॉट ट्रांसग्रेस देयर जुरिस्डिक्शन, या फिर वो अपना जुरिस्डिक्शन नहीं लांघेंगे. ओके, लिमिट नहीं क्रॉस करेंगे. द कोर्ट विल ऑर्डिनरली नॉट स्टेप आउट ऑफ द नोन एरियाज ऑफ द जुडिशियल रिव्यू. जितने भी जुडिशियल रिव्यू के डिफरेंट प्रोविजंस हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हैं, डिफरेंट प्रावधान है, उसी के अंदर रह के वो काम करेंगे. ओके, बेसिकली ऑर्डिनरली द हाई कोर्ट शुड नॉट एंटरटेन ए रिट पिटिशन. कोई रिट पिटिशन एंटरटेन नहीं करेंगे बाय वे ऑफ PIL क्वेश्चनिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और वैलिडिटी ऑफ स्टैट्यूट और स्टैट्यूटरी लॉ. यानी कि देखिए,
कोई भी हाई कोर्ट दे शुड नॉट एंटरटेन ए रिट पिटिशन, वो एक रिट पिटिशन एंटरटेन नहीं करेंगे बाय मींस ऑफ PIL, ओके, जो कि किसी भी प्रोविजन या फिर किसी भी चीज़ की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी या फिर वैलिडिटी, कोई भी रूल का, कोई भी लॉ का कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, संवैधानिकता या फिर उसका जो वैलिडिटी है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन अराइज कर रहा है, तो उसी टाइप का जो पिटिशंस है एज PIL उसे एडमिट नहीं करेगी या फिर एंटरटेन नहीं करेगी। ये सारे प्रिंसिपल्स बहुत ज़रूरी हैं एज पर एज एग्जाम्स आर कंसर्न, ओके, सो इसलिए बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गाइडलाइंस फॉर एडमिटिंग PIL एडमिट करने के लिए क्या क्या सारे गाइडलाइंस जो कि इशू किए गए हैं देखते हैं। द PIL हैज नाउ कम टू ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट फील्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ, यानी कि लॉ के एडमिनिस्ट्रेशन के अगर हम बात करें, ये जो PIL एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बन गया है आज के डेट में। सो इट शुड नॉट बी अलाउड टू बिकम पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशंस और पॉलिटिक्स इंटरेस्ट लिटिगेशंस और प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशंस और पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशंस और मिडिल क्लास इंटरेस्ट लिटिगेशन MIL। तो देखिए ये जो सारे नाम हैं, ओके, दिस आर समथिंग, देखिए आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशंस नहीं होना चाहिए, या फिर कोई ऐसे पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन खुद के पब्लिसिटी के लिए कोई PIL फाइल कर रही है और कोई उसका पीछे कोई रीजनेबल कॉज या फिर रीजनेबल फैक्टर नहीं है, रीजनेबल रीजन नहीं है, ओके, लॉजिक नहीं है, या फिर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो, तो इसी तरह का कोई मिसयूज ना हो PIL का। उसी वजह से बहुत सारे गाइडलाइंस इशू किए गए हैं, ओके। देयरफॉर द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द फॉलोइंग गाइडलाइंस टू चेक द मिसयूज ऑफ द PIL। तो PIL का मिसयूज को चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे गाइडलाइंस इशू किए हैं, जैसे कि देखते हैं। द कोर्ट मस्ट एनकरेज जेन्युइन एंड बोनाफाइड PIL एंड इफेक्टिवली डिस्करेज एंड कर्ब द PIL फाइल फॉर एक्शनियस कंसिडरेशंस, यानी कि अननेसेसरीली या फिर कोई अनरीजनेबल PIL दाखिल कर रहे हैं तो उसे ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ओके, जेन्युइन PIL देख के ही एडमिट करेंगे या फिर एक्सेप्ट करेंगे। इंस्टेड ऑफ एवरी इंडिविजुअल जजेस डिवाइजिंग हिज ओन प्रोसीजर्स for dealing with PIL, it should be appropriate for every high court to properly formulate rules for encouraging and genuine PIL filed with oblique motives, यानी कि जो भी जजेस होंगे वो खुद के हिसाब से डील नहीं करके, ओके, जो भी डिफरेंट PILs होंगे उसके ऊपर खुद के व्यू से या फिर खुद के ओपिनियंस के हिसाब से डील नहीं करके एक प्रॉपर एक फॉर्मुलेट करना चाहिए कुछ रूल्स, ओके, ताकि जो जेन्युइन PIL है वो फाइल हो सके और उनके ऊपर जेन्युइनली या फिर एक कहें फेयर तरीके से डिसीजन सुनाया जा सके, एक्शंस लिए जा सके, ओके। तो इसके ऊपर भी जो डिफरेंट रूल्स हैं, डिफरेंट हाई कोर्ट्स हैं, अपना अपना रूल्स बनाएंगे PIL के ऊपर एक्शंस लेने की, ओके। द कोर्ट शुड प्राइमा फेसिस सेटिस्फाइड रिगार्डिंग द करेक्टनेस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द पिटिशंस बिफोर एंटरटेनिंग द PIL को एडमिट करने से पहले, एक्सेप्ट करने से पहले कोर्ट को जो है उसके जो करेक्टनेस कितना दूर सही है या फिर कितना जस्टिफाइड है वो पर्टिकुलर PIL, उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर जब तक कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं हो जाता देन ही शुड नॉट और इट शुड नॉट एडमिट द PIL, ओके, एडमिट द पिटिशंस एज PIL। आगे और क्या है देखते हैं। द कोर्ट शुड बी फुल्ली सेटिस्फाइड दैट सब्सटेंशियल पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व बिफोर एंटरटेनिंग द पिटिशंस को एंटरटेन करने से पहले या फिर फाइल उनको एक्सेप्ट करने से पहले कोर्ट को ये श्योर हो जाना बहुत जरूरी है कि इसमें सब्सटेंशियल पब्लिक इंटरेस्ट छुपा है, यानी कि इन्वॉल्व्ड है, ओके, इट इज फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट बेसिकली। वो अगर जब तक कोर्ट श्योर नहीं हो जाता तब तक उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ओके, पिटिशंस एज PIL। The court should ensure that the petitions which involve larger public interest, gravity and urgency must be given priority over the other petitions। तो जिस किसी petitions या फिर जिस किसी PIL में larger public interest रहा हो या फिर gravity urgency है जिसमें, तो उसे ज़्यादा priority देना चाहिए in comparison to other petitions। The court before entertaining the PIL must ensure that the PIL is aimed at redressal of genuine public harm and public injury। तो ये जो public harm और public injury का जो redressal mechanism है वो genuine होना चाहिए, true होना चाहिए, okay। The court shall also ensure that no personal gain, इसमें कोई पर्सनल गेन्स नहीं हो रहा हो, प्राइवेट मोटिव्स या फिर ऑब्लिक मोटिव बिहाइंड फाइलिंग PIL। तो ऐसा भी होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंडिविजुअल प्राइवेट या फिर खुद के पर्सनल गेन के लिए, पर्सनल प्रॉफिट के लिए PIL फाइल करेंगे, तो उसके ऊपर कोर्ट का ये जिम्मेदारी बनता है कि कोर्ट उसके ऊपर कंप्लीट एनालिसिस करे, देखें, पर जांच पड़ताल करें और जब तक ये सेटिस्फाइड नहीं हो जाते तब तक ये उसे एडमिट ना करें, ओके। Finally, the court should also ensure that the petition filed by busy bodies for extraneous and ulterior motives must be discouraged, okay। तो ऐसे जो PIL फाइल किए जाते हैं unnecessarily unreasonable PILs, उसे डिस्करेज करना चाहिए by imposing exemplary cost, उसके ऊपर फाइन लगा के या फिर
adopting similar novel methods to curb frivolous petitions and the petitions filed for extraneous considerations, ताकि जो फेक PIL हो या फिर अनरिजनेबल, अनजस्टिफाइड, इलॉजिकल PILs हैं उनके ऊपर एक इम्पोज यानी कि उनको डिस्करेज किया जा सके, इसलिए उनके ऊपर फाइन आप लगा सकते हैं या फिर कोई अदर मेथड्स यूज करके उनको कर्व करने की कोशिश कर सकते हैं. ओके, तो ये सारे गाइडलाइंस इशू किए गए हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ. ओके, सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द टॉपिक. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर watching, and if you find it useful, if you find it advantageous, then please like and share it and do subscribe to our channel. Thank you friends.